नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दोस्तों, यह चैप्टर नवोदय के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के सेशन 20 का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी बेहतरीन ट्रिक्स व शॉर्ट्स के साथ। चलिए वीडियो में बने रहे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यानी कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे वो बता दूं थोड़ा। आज हम जानने वाले हैं स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू एंड अंकित मान यानी फेस वैल्यू। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जो अंकित मान का दूसरा नाम जातीय मान भी रहता है लिखा हुआ। अंकित मान को हम क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा-सा मैं बता दूं स्थानीय मान। आप गौर कर सकते हैं कि स्थानीय मान हर एक नंबर पर बदलते रहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अभी वर्तमान में आप अपने जिस गाँव में हैं, वहाँ से आप अपने बाजार गए, तो आपका स्थान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अंकित मान यानी कि जातीय मान। आप मान लीजिए अपने गाँव में जिस जाति से होंगे, क्या कहीं बाजार जाने पर वो जाति बदलती है? नहीं। तो आप ध्यान रखिए, फेस वैल्यू चाहे किसी भी डिजिट को कहा जाए, अंकित मान हमेशा सेम ही रहता है। अगला आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही। आरोही को बोलते हैं बढ़ते क्रम और अवरोही यानी घटते क्रम। दोस्तों, आरोही और अवरोही में आप बहुत बेहद अंतर ध्यान रखिएगा। आरोही और अवरोही आप गौर कर सकते हैं कि जो आरोही आ से शुरू है क्या और अवरोही अ से शुरू है। आप ध्यान रख सकते हैं कि जो शब्द बाद में आ रहा है, जो शब्द बाद में यानी कि आ बाद में आ रहा है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं बाद से बढ़ती क्रम यानी कि ब से क्या बोल सकते हैं आप? बढ़ती क्रम और अवरोही। तो दूसरा आप जान सकते हैं घटते क्रम क्या? अब अगला हमारा है निकटतम मान। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है निकटतम मान। जैसे कि इस टॉपिक्स के अंतर्गत जानेंगे कि जो 10 के निकटतम मान या 100 के निकटतम मान या 1000 के निकटतम मान। तो आप जरूर बने रहें कि इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल। अगला रहेगा संख्या नाम। क्या रहेगा सवाल? संख्या नाम और अंकों में लिखना। कहने मतलब कि कुछ नंबर्स दिए रहेंगे जिसे हमें शब्दों में लिखना होगा क्या और कुछ को अंकों में लिखना होगा। आगे है कुछ अंकों से संख्या बनाना। कहने मतलब अगर हमारे पास अंक रहेगा 3, 4 और 5, इस तरह से कुछ अंक दिए जाएंगे और बोला गया क्या कि आप संख्या बनाइए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक से होने वाला स्थानीय मान और अंकित मान। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है स्थानीय मान से जुड़ा हुआ। पहला सवाल क्या है? संख्या 5,43,210 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मुझे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान, तो 4 बताइए कहाँ पर है? यहाँ पे। जब भी स्थानीय मान पूछेगा यानी कि मुझे स्थान देखना है, तो आप सबसे पहले जिस नंबर का स्थानीय मान कहेगा उतना लिख लेना है। 4 का बोल रहा था तो मैंने 4 लिख लिया। अब आप इसके बाद देखिएगा 4 के बाद कितने अंक हैं? 1, 1, 2, 3, 4 कितने अंक हैं? 4 यानी कि 4 पे कितने जीरो दे देंगे? 4 जीरो दे देंगे। अब ऑप्शन आप देखिएगा कि किस ऑप्शन में यह आंसर है। 4 पर 4 जीरो, तो आप देख सकते हैं 4 पर 4 जीरो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला हमारा सवाल है छोटी संख्या बनाना। किस पर आधारित सवाल है? छोटी संख्या बनाना। तो चलिए इसमें कह रहा है कि अंक को 7, 0, 5, 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। जब भी दोस्त सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा जाए, क्या कहा जाए? सबसे छोटी संख्या। तो दी हुई अंक में आप सबसे छोटी देखिएगा, तो सबसे छोटी इसमें क्या है? 0। लेकिन अगर 0 का आप रख लेते हैं इस तरह से ऑप्शन नंबर ए की तरह से, तो ये तो 3 अंक हो जाएगी। इसलिए 0 के अलावा आप देखिएगा छोटी अंक क्या है? तो 0 के अलावा हमारा छोटी अंक क्या है? 2। 0 के अलावा छोटी अंक क्या है? 2। तो 2 से शुरुआत करेंगे। 2 क्या रखेंगे? इसमें 2 रखेंगे और उसके बाद हम 0 लाएँगे सबसे पहले, क्या? और उसके बाद क्या है छोटी अंक? 5 और उसके बाद 7 यानी कि जिस भी ऑप्शन में 2057 लिखा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निकटतम यानी कि दहाई नियरेस्ट 10 एक निकटतम दहाई। अब कह रहा है 458 को निकटतम दहाई में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जब भी निकटतम की बात किया जाता है, तो अगर जिस भी अंक के निकटतम कहा जाएगा उसके बाद यदि 1, 2, 3, 4 अगर आता है तो वो अपने नियरेस्ट यानी कि पहले वाले निकटतम दहाई के पास जाएगा। यदि 5 के बाद अगर कोई भी अंक आता है, जैसे कि 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो अगले निकटतम दहाई अंक के पास जाएगा। अगर 9 भी आ गया तो। जैसे कि इसमें देख सकते हैं निकटतम दहाई अंक, मुझे निकटतम दहाई क्या है? 5।
तो आप 5 के निकटतम दहाई लीजिएगा, 5 दहाई 50, एक अंक क्या हो गया 50। और इससे जस्ट आगे क्या देखेंगे 60। ठीक है, यही दो दहाइयां। आप बताइए 58 यानी 58 किसके करीब है, 50 के करीब है कि 60 के करीब। तो कहीं ना कहीं आप देखिए 60 तरफ बढ़ने में इसको बस 2 कदम चलना पड़ेगा, 59 और 60। लेकिन 50 पहुंचने में 7 कदम पीछे आना पड़ेगा, इसलिए इसका निकटतम दहाई क्या हो गया 60 बोला। तो आप ऑप्शन देखिएगा 60 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है संख्या नाम यानी नंबर्स नेम। सवाल क्या है, जो 6,05,002, 6,05,002। तो दोस्तों पढ़ के देखिए, आप गैप देख सकते हैं, इसमें ना मुझे कहीं दहाई की चर्चा है ना कहीं सैकड़ा की चर्चा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जीरो ज्यादा होने वाली है। तो जो भी ऑप्शन मेरा जीरो ज्यादा वाला है उस ऑप्शन को पढ़ के देखेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6,05,002, और मुझे यहाँ पे कह भी रहा था 6,05,002। तो कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला हमारा आ गया आरोही क्रम। दोस्तों हमने पहले देखा था आरोही क्रम मतलब आ बाद में आ रहा है, ओ के बाद आ रहा है, तो आ मतलब आरोही यानी बढ़ते क्रम। तो चलिए मेरे पास नंबर है 432, 423 और 324। तो बढ़ते क्रम किसको कहेंगे, जब हम छोटे से बड़े तरफ जाएंगे, क्या जब छोटे से बड़े तरफ जाएंगे तब ना बोलेंगे ये बढ़ रही है। इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले छोटी। तो 432, 423 और 324, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हुआ 324। तो 324 से जो शुरू होगा वो ऑप्शन पे गौर करेंगे। तो बी नंबर और सी नंबर दो ऑप्शन है जो 324 से शुरू है। तो आप 324 लिखिएगा, 423 और 432 बाद में आ रहे हैं, यानी कि मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है परवर्ती यानी सक्सेसर। परवर्ती यानी सक्सेसर या तो परवर्ती सक्सेसर या इसी का नाम आता है उत्तरवर्ती। इसमें हम क्या करते हैं +1 करते हैं जो भी नंबर रहता है। तो यहाँ पे 9,999 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि जब भी सबसे छोटी चर्चा होता है तो क्या देते हैं 1, और जितने अंक की कहता है तो उससे 1 अंक कम सुनना। तो 5 अंक का हम छोटी देखेंगे तो 1 पर 4 सुना, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है लाख और हजार में संबंध। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप किसी भी नंबर को लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3, 2, 5, 6, 4, 3, 1, इस तरह से लिख लेना है और पढ़ना है। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो इकाई ऐसे सिंपल 1 लाख बोल रहा है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये सब ना लिखने के अलावा आप एक काम कर सकते हैं। देख के जो अगर पूछ रहा है कि 1 लाख, क्या पूछ रहा है 1 लाख, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो सिंपल है आप 1 लाख भी लिख सकते थे। 1 लाख यानी कि 1 पर कितने शून्य, 5 शून्य। मैंने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया। इसे पूछा कितने 10,000, तो 10,000 के बारे में बोल रहे थे, 10,000 यानी 1 पर 4 शून्य, तो 1 पर 4 शून्य हमने लिख लिया। अब मैंने इसलिए भाग लगा दिया, भाग लगाया तो 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएगा, तो यानी क्या आंसर निकल कर आ गया 10। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा 1 लाख में कितने 10,000, तो 10,000 क्या। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है निकटतम हजार। अब कौन सा सवाल आ गया, निकटतम हजार। तो मैं इस सवाल में देखूंगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार क्या है 5, तो मुझे देखना होगा 5,000 और 6,000 के बीच, यानी कि जो भी हजार पाएगा उससे एक अगला संख्या पर देखेंगे कि किसके करीब जा रहा है। 5,000 और 6,000 है, तो क्या लिखा है 432। अगर यहाँ पे क्या है 5432, तो 5432 बताइए 6,000 करीब है कि 5,000 करीब, तो ये किसके करीब है 5,000 के करीब। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5,000, तो 75,000 क्या हो जाएगा 75,000। समझे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है बड़ी संख्या बनाना। ये सब बहुत आसान सा सवाल है। मेरे पास क्या है 0, 3, 5 बड़ी संख्या बनाना है। इसमें सबसे बड़ा अंक देखेंगे, तो सबसे बड़ा अंक क्या है 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल देखते हैं विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में है इकाई, दहाई और सैकड़ा नहीं है, क्या गया हजार, और उसके बाद फिर लाख की जा रहा है। तो हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो किसमें साथ जो है लाख पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। तो इस समय 7 कहीं न कहीं लाख पर है, तो इकाई स्थान पर 2, 4 दहाई 40 है, तो दहाई स्थान पर किसमें 4 है? इस सब में दहाई पे 4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पे नहीं है, तो यह नहीं होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 होना चाहिए हजार पर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें है ये, लेकिन 75,000 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी डी भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर तो 5 दाएँ 50, ये 50 है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या में हम -1 करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या में -1, तो 2345, तो लास्ट में जो अंक रहेगा सिर्फ उसमें से आप 1 घटा दीजिए, 5 में से घटेगा 4, तो जिस भी लास्ट में ऑप्शन में 4 है वो मेरा आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंकित मान, अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। दोस्तों मैंने शुरू में आखिर में बोला था फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है, कहने मतलब अगर आपका घर जिस गाँव में है, आप अपने बाजार भी जाइए तो क्या आपका फेस बदलेगा? आपका जाति बदलेगा? नहीं। तो जिस भी अंक का अंकित मान कहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये संख्या में मुझे पूछ रहा है 8 का अंकित मान, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। अंकित मान कभी भी नहीं बदलती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, कहने का मतलब पहले होगा बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन-कौन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 8000 हो गया, ये 9000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 8000 है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे बड़ी संख्या देखना है, तो यहाँ पे 8000, 9000, 1000, 8000, तो मेरा बड़ी संख्या क्या हो गया? 9000, तो जिसमें भी शुरुआत होगा 9000 से, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी भी गया क्योंकि 8000 शुरू है, ये 1000 शुरू, ये भी गया। अब मेरा ऑप्शन ये है, तो अब सबसे छोटी एक बार देख लेते हैं, सबसे छोटी क्या है? 1098, तो सबसे छोटी तो लास्ट होगा, तो दोनों में क्या है? लास्ट में है। क्या अब देखते हैं ये 9801, 8901, 8091, तो कहीं न कहीं मेरा राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर आधारित सवाल, यानी 10 मिलियन भारतीय पद्धति में क्या होगा? तो 10 मिलियन, तो आप कोई भी एक नंबर लिख लें, बड़ा-सा एक कोई नंबर लिख लें। चलिए मैं एक बड़ा-सा कोई नंबर लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 3, इस तरह से मैंने कोई नंबर लिखना शुरू कर दिया। 6, 7, 8 और 9। अब हम पढ़ के देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमारा तो 10 मिलियन है, तो सॉरी इसमें पढ़ना था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, तो 10 मिलियन मेरा कहाँ पर पहुंचा? 1 पर। अब पढ़ते हैं भारतीय अंकन पद्धति में, और 1 पर जो भी पहुंचेगा बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये क्या हो गया? 1 करोड़। अगर और बाद में कुछ रहता तब मैं सोचता 10 करोड़, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? 1 करोड़। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला हमारा है निकटतम सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा। तो चलिए सवाल क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या है? 8, यानी कि मेरा आंसर होगा 800 और 900 के बीच का आंसर होगा, तो 800 और 900 के मध्य। तो अब मैं देखता हूँ सैकड़ा क्या है? 800 के अलावा 49, तो 849 किसके करीब? अगर यह 50, 850 से ज्यादा रहता तब जाता 900 के करीब, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 800। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 800। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है संख्याओं का अंतर पर आधारित, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी अंकों की बड़ी बोला जाए, यहाँ पर कितना अंक है? 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी, जितने भी अंक की बड़ी संख्या बोली जाए उतने क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं, उतने क्या लिखते हैं? 9। और बोल रहा है छोटी संख्या, तो जितने भी अंक की छोटी बोला जाएगा तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और उससे 1 कम शून्य देंगे, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? लिखेंगे तो 1 पर 3 शून्य, क्योंकि ये बोल रहा है 4 अंकों की, यानी 1 पर 3 शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, तो 1 पर। अब मुझे कहा इसका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9, 9 और 9 में से 1 गया 8, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8,999, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
शून्य की प्रकृति, शून्य की प्रकृति दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। शून्य किस प्रकार की संख्या है? सवाल क्या है? शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से। कहाँ से होती है? एक से। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण संख्या। शून्य किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगला सवाल है मेरा, कुल संख्याएं ज्ञात करना पर आधारित 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? दोस्तों याद रखिएगा, जब भी मुझे से पूछा जाए कि 4 अंकों की, तो जितने अंकों की कुल संख्या पूछी जाए, यहाँ 4 अंक ही बोल रहा है, जब भी कुल संख्या का जिक्र होगा सबसे पहले आप 9 लिखिएगा। क्या लिखनी है? 9। और जितने अंक की कुल संख्या पूछा जाएगा उससे एक कम सुन्ना देना है। तो एक कम 4 से एक कम कितना? 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 9000। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ सवाल देता 4 की जगह 3 अंकों की, तो मुझे जितने अंकों की कहेगा सबसे पहले मुझे क्या देना है? कुल संख्या मैंने देखा और बस मुझे 9 लिखना है। जितने अंक की कहेगा 3 अंक का, तो 3 से एक कम यानी 2 शून्य। तो यहाँ पर तो 4 अंक था, तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 पर 3 शून्य, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9000। चलिए अगला सवाल। और दोस्तों आज बस 20 सवाल देखने वाले हैं, तो चलिए आज आगे है अंतर्राष्ट्रीय रूप में पढ़ना, यानी कि इतने को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 यानी कि 1 दाई 12, ये 1 दाई 10 और 2 तो 12, तो 12,345, तो 12,345। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल देखते हैं और आज का अंतिम सवाल, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। अलग अलग अंकों वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो अलग अलग कह दिया, तो जब भी बड़ी संख्या कहेगा तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? 9 से। लेकिन अलग अलग बोल रहा है, तो इसलिए आप 9 रखिएगा, 8 रखिएगा, 7 और 6। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है अलग अलग अंकों के यूज से। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप कितने सही किए, यानी कि आप भी तो बना के देखते होंगे, आप कितने सही किए कमेंट में जरूर बताएं, और एक बार इस वीडियो को पुनः जरूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ बन सके। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट